हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हमारे ही एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था। ट्राइडेंट है एक, और दूसरा स्टॉक जो उन्होंने पूछा था हमसे आईओबी के बारे में। इसी तरह से हमने एक और शॉर्ट वीडियो बना के डाला था जहां पर कि हमारे ही एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था। और इस तरह से अगर आपका भी कोई सवाल है या कोई कहीं पर आप फंसे हुए हैं या फिर कहीं पर आप नई एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और जनरली मैं सारे ही सवालों का जवाब देता हूँ, या तो मैं उस पर वीडियो बना के दे देता हूँ या फिर मैं कमेंट में ही लिख देता हूँ कि मेरा व्यू क्या है उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो हम इसी तरह के आइडियाज़ पहले भी देते आए हैं। आपने देखा होगा येस बैंक पे मैंने पिछली वीडियो डाली है। येस बैंक में थोड़ा सा मुझे कॉशियस होने का समय लग रहा है कि येस बैंक में कॉशियस होना चाहिए। और इसी तरह से हमने टाटा स्टील के बारे में बात की थी, जेएसपीएल के बारे में बात की थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की हमने कई बार बात की है, और एचडीएफसी एएमसी हमने काफ़ी निचले स्तरों पर पकड़ा है। एचडीएफसी एएमसी भी थोड़ा सा नीचे आया है, तो एक अच्छा मौका दे रहा है जहां पर कि अभी भी अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो अभी भी आप उसको अपने रडार पर रख सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। इस तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो वो एक मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल इसी तरह के कंटेंट के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आज बात करते हैं ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट थोड़ा सा नेगेटिव रुझान लग रहा है ट्राइडेंट में भी। ये डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है, और डेली के चार्ट पर आप देखते हैं तो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना है, और डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आ चुका है। ब्रेकडाउन कहाँ पर आया था? ब्रेकडाउन आया था ऑलमोस्ट ये 4250 के आसपास, जो मैंने ये लाइन लगाई हुई है ब्लू कलर की। तो ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है, इसका जो लेवल है वो है 42 रुपीज़ 50 पैसा। और यहाँ पर ही इसने ये ब्रेकडाउन दिखाया है, और अभी चल रहा है कहाँ पर? अभी ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है 40 रुपीज़ 55 पैसा पे। तो 40-55 पर अभी ये क्या करें? अगर आपके पास पोजीशन है तो एक लास्ट उम्मीद जो लगती है, जो लास्ट होप लगती है, वो मुझे लगता है 38 रुपीज़ 50 पैसा पे, जो इसका 200 डीमा भी है। इसके अलावा 4250 के ऊपर जब जाएगा ये, उसके बाद इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। बिकॉज 4250 का ही ये जो ब्रेकडाउन आया था उसको रिट्रेस करें। और दूसरा क्या है, यहाँ पर ही एक ब्रेकआउट भी आया था 4250 के ऊपर, जो कि ब्रेकआउट था सितंबर 5 2023 का। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पुराना ये ब्रेकआउट था। वो ब्रेकआउट रिज्यूम होगा अगर 42 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर चलना शुरू होगा तो। और अगर आप ऐसे भी देखते हैं तो 4250 पे जो है इसका 20 डेमा भी है और 50 डेमा भी है। तो दोनों ही 40 एंड 50 डेमा 42 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास ही है। तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह अब काम करेगा, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था, और सपोर्ट जब टूटा है तो फिर अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और 4250 के ऊपर जाएगा तो उसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, और उसके बाद फिर नए पड़ाव देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी। अभी 200 डेमा पर सपोर्ट लेना चाहिए मेरे ख्याल से 38 रुपीज़ 50 पैसा के आसपास। अगर सपोर्ट ले लेता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लेता है तो इसमें और भी नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अभी इतना जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, और जल्दबाजी ना करने के रीजंस मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। आप अगर आरएसआई भी देखते हैं तो आरएसआई भी 37 के आसपास का दिख रहा है, तो बिल्कुल मोमेंटम मिसिंग है ट्राइडेंट में, और स्लोली एंड स्टेडली नीचे ही आ रहा है। ये डेली का चार्ट हो जाता है। एक बार क्विकली वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा बिल्कुल सपोर्ट के आजू बाजू ही है, और ये सपोर्ट के अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर ये 3850 तक का चाल भी देखने को मिल सकता है, जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और अगर ये भी टूट जाता है तो 36 रुपीज़ तक का भी चाल देखने को मिल सकती है, जो कि इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आपको दिख ही रहा है कि अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता है 40 रुपीज़ 55 पैसा पर नहीं रुकता है, तो फिर इसमें और नीचे के इस तरह आएंगे, और 38 रुपीज़ 50 पैसा जो इसका 200 डी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, और वही इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो दोनों ही सपोर्ट की तरह काम करेंगे 3850। तो 3850 के सिग्निफिकेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों ही चार्ट पर, वीकली और डेली चार्ट पर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पर ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर आरएसआई भी देखते हैं तो आरएसआई भी इसका 51 है, तो वीकली के चार्ट पर भी आरएसआई बिल्कुल साइडवेज है। क्विकली मंथली के चार्ट पर एक बार देख लेते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा है। और मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा
कि 3690 या 37 रुपीज़ के आसपास 220 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो 37 से लेके 3850 ये 2 लेवल हैं जहाँ पर कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं, और यहाँ पर ही इसमें बिल्कुल सपोर्ट अगर टूटता है तो एक बार के लिए निकल जाएगा, हालांकि पहले ही निकल जाना चाहिए था अगर आप चार्ट देख के एंट्री की होगी। तो अगर नहीं निकले हैं तो अभी 3850 का एकदम लक्ष्मण रेखा की तरह इसका पालन कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें फंस भी सकते हैं। मंथली के चार्ट पर भी आप देखते हैं तो RSI 56 है, तो तीनों ही टाइम फ्रेम्स पर अभी काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं चार्ट पैटर्न्स, और नीचे के स्तर आने के प्रबल दावेदार है। इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट फिर भी जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हो सकता है मैं इसमें पोजीशन बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट आप फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा। अब क्विकली बात कर लेते हैं IOB के बारे में, जो कि एक ये भी स्टॉक है जो हमारे ही व्यूअर ने पूछा है। तो IOB के लिए भी देख लेते हैं चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो ये चार्ट मैंने लगाया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, और डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी काफ़ी रिट्रेस हुआ है और अभी साइडवेज है, अभी कुछ बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल साइडवेज है। अभी एक सपोर्ट के आसपास बैठा है जो कि है 64 रुपीज़ 80 पैसा के आसपास। 6480 जो है इसका 20 डेमा है, और अगर ये तोड़ देता है तो 5850 के आसपास आ सकता है, जो कि इसका 50 डेमा है। तो ये दोनों ही लेवल थोड़े इम्पॉर्टेंट्स रखते हैं, क्योंकि 20 और 50 डेमा एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं IOB के चार्ट पर, जो बिल्कुल क्लियरली इमर्ज होकर आ रहे हैं। और 55 का RSI है डेली के चार्ट पर, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें नई पोजीशन कहाँ लेंगे? नई पोजीशन लेने का टाइम आएगा जब ये फिर से 80 रुपीज़ के ऊपर चलना शुरू होगा, तो इसमें फ्रेश पोजीशन या फ्रेश एंट्री लेंगे। अभी हालांकि हो सकता है एक और लेवल जो मैंने आपको बताया 6480 के आसपास, उसके अलावा एक और लेवल क्या है 62 रुपीज़ के आसपास। 62 रुपीज़ पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया है, और ये दोनों बार सपोर्ट जो है इसमें हो सकता है डबल बॉटम की तरह ये काम करे। आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक बार यहाँ पर आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चलना शुरू हुआ है। तो हो सकता है W पैटर्न बन जाए, डबल बॉटम बन जाए। तो ये एक लेवल है जो एकदम लक्ष्मण रेखा है 62 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास, और या फिर 6480 के आसपास। तो ये 2 लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। RSI 55 मैंने बताया आपको, तो अभी बिल्कुल मोमेंटम मिसिंग है, साइडवेज है IOB का चार्ट भी। इसके अलावा एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर भी यही एक लेवल निकल के आ रहा है, और इसमें आपको बिल्कुल अभी कुछ नहीं करना है। अगर आपने नई पोजीशन लेनी है तो मैंने बताया 80 के ऊपर जाएगा तो इसमें फ्रेश पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, अभी नहीं। तो अगर है पोजीशन तो बनी रहिएगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर नई पोजीशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक बार वो लेवल आ जाए जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है इसमें चाल आ सकती है। तो इतना बुरा चार्ट नहीं है, ट्राइडेंट से ज़्यादा बेटर चार्ट मुझे IOB का लग रहा है। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के चार्ट्स में, बट दोनों की इंडस्ट्री बहुत अलग अलग है। बट अगर मैं चार्ट कंपैरिजन करता हूं तो ट्राइडेंट्स का चार्ट काफ़ी ख़राब है, और IOB का चार्ट फिर भी अभी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है और साइडवेज ही है। तो ये वीकली के चार्ट पर भी सेम ही लेवल दिख रहे हैं। वीकली के चार्ट पर भी आपको वही 62-80 रुपीज़ के आसपास का दिख रहा है सपोर्ट, और RSI यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, 74 का RSI है। तो यहाँ पर मोमेंटम जारी है, तो थोड़ा सा मीडियम टर्म के हिसाब से अभी भी इसमें बने रहा जा सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और निकलने के बारे में भी नहीं सोचना है, और नई फ्रेश एंट्री भी नहीं लेनी है। तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है वीकली के चार्ट पर भी। मंथली के चार्ट पर देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि अभी जो है इतनी ये लास्ट मंथ में इसने ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न दिया था, और अभी इस मंथ में भी अभी पॉजिटिव ही है, अभी भी 2% का रिटर्न दे चुका है। तो अभी ये इसमें वेट कीजिए आप, एक लेवल जो मैंने बताया उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा अगर, तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा खासा मूवमेंट दे दे। अभी ये क्यों नीचे आया है? क्योंकि RSI देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर भी 79 है। अगर आप लास्ट मंथ में देखते तो इसका RSI 78-79 के आसपास ही था, और अभी भी ये 79 के आसपास ही इसका RSI चल रहा है। तो ओवरबॉट सिचुएशन में जाने वाला है, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेस हुआ है, सो दैट कूल डाउन हो और उसके बाद फिर ये चलना शुरू हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है बिल्कुल। इसमें 80 रुपीज़ के ऊपर जब चाल आएगी तो फ्रेश एंट्री लेके इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है, बट अभी नहीं। IOB के अलावा मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा बताया था, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा चार्ट लगता है। यूनियन बैंक मैंने आपको बताया था 94 रुपीज़ से बताता आया हूँ, और उसके बाद मैंने 142 पे वापस से मैंने बताया था
कि अभी फिर से मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैंने एक बार प्रॉफिट बुक किया था यूनियन बैंक में भी, इसी तरह से पीएनबी में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो इससे ज़्यादा आईओबी से ज़्यादा चार्ट पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है पीएनबी का, यूनियन बैंक का एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का। हालांकि तीनों ही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और आईओबी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मेरे पास नहीं है, बट स्टिल जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी या हर वीडियो में बताता हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो आईओबी में भी अभी वेट एंड वॉच है, बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ है नहीं आपके पास। तो आपको अगर मोमेंटम चेज़ करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादा बेटर चार्ट लगता है, यूनियन बैंक ज़्यादा बेटर चार्ट लगता है, या पीएनबी ज़्यादा बेटर चार्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू आईओबी। सेम इंडस्ट्री में है और सेम ही तरह की गवर्नमेंट बैंक्स में ही फॉल करते हैं। तो ये आज की वीडियो जाती है आईओबी के ऊपर और ट्राइडेंट के ऊपर। इसी तरह से वीनस रेमेडीज़ पे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने एक व्यूअर को, जो वीडियो ऑन डिमांड था, वो मैंने वीनस रेमेडीज़ पे बनाया था शॉर्ट, और वहाँ पर मैंने बता दिया था कि मेरा व्यू क्या है। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक तो बनता है, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा मुझसे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।